भारत के सीक्रेट मिसाइल टेस्ट से दंग दुनिया। मिशन दिव्यास्त्र ने बढ़ाई दुश्मनों की टेंशन। अग्नि 6 या भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आखिर क्या है? मिशन दिव्यास्त्र, दुनिया क्यों हैरान? जो आसमान में आग की लकीरें छोड़ जाएं, वो सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि भारत की ताकत कहलाए। 8 मई की रात ओडिशा का आसमान अचानक चमक उठा। धमाका इतना बड़ा था कि भारत से लेकर बांग्लादेश तक लोगों ने रहस्यमयी रोशनी देखी। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान रह गए और सवाल करने लगे कि क्या भारत ने अग्नि 6 टेस्ट किया? क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी या फिर भारत का कोई सीक्रेट हथियार? फिर अगले दिन सरकार ने सिर्फ इतना कहा, मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा। MIRV तकनीक से लैस इस मिसाइल ने भारत को दुनिया के चुनिंदा ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया। तो आखिर क्या है मिशन दिव्यास्त्र और क्यों दुनिया भारत की ताकत देखकर चौंक गई? आम पब्लिक जहां पेट्रोल और डीजल की खबरों में उलझी थी, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ भारत से आई खबर से चौंक गए हैं। इस खबर को लेकर तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। अनुमान इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। सवाल उठने लगे कि ऐसा क्या सीक्रेट ऑपरेशन चलाने वाला है भारत? जब 8 मई की शाम को अंधेरा हुआ तो ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर अचानक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा द्वीप गूंज उठा और देखते ही देखते आसमान में आग की लपटें देखने लगी। एक विशालकाय मिसाइल आसमान को चीरती हुई ऊपर चढ़ने लगी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के लोग तो क्या, बांग्लादेश तक में लोगों ने आसमान में रोशनी देखी। लोगों ने धुएं की लकीरों का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गए, जिसके बाद चीन से लेकर पाकिस्तान के न्यूज हेडलाइंस बन गया। रक्षा विशेषज्ञों में चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या था। सवाल उठने लगे कि क्या भारत ने कोई नया हथियार टेस्ट किया? क्या भारत ने अग्नि 6 मिसाइल बना ली है या फिर क्या से भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल थी? इस तरह की तमाम सवालें टॉप न्यूज में आग की तरह फैलने लगे, जिसके बाद दुनिया की निगाहें टिक गईं कि भारत सरकार इस पर क्या बोलती है। लेकिन भारत सरकार ने कुछ नहीं कहा, एक भी डिटेल नहीं दी। रहस्य और गहरा हो गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या ये कोई सामान्य टेस्ट था या कुछ बहुत बड़ा था? और इन सब सवालों के पीछे का कारण था नोटाम। नोटाम यानी नोटिस यू एयरमैन, मतलब कि इधर मत आना। नोटाम वो होता है जो आसमान के एक इलाके के लिए जारी किया जाता है, हवाई जहाजों के लिए, कि इधर मत आना। आपको याद होगा अभी पिछले साल ही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम नोटाम जारी किए जा रहे थे उत्तर भारत के आसमान के लिए, भारत में भी और पाकिस्तान में भी, कि इधर मत आना, यहाँ लड़ाई चल रही है, फाइटर प्लेन आएंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी, ड्रोन उड़ाए जाएंगे, तो ये इलाका छोड़ दो। नोटाम जारी किए गए थे। ऐसे ही जब कोई मिसाइल टेस्ट होने वाला होता है तो नोटाम जारी किया जाता है। पहले भी जब जब ओडिशा में भारत अपनी मिसाइलें टेस्ट करता रहा है तो नोटम जारी करता रहा है। लेकिन पहले ये नोटम होते थे 1500 से 2000 किलोमीटर के आसमान के इलाके के लिए, लेकिन इस बार नोटम जारी किया गया 3500 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके के लिए। ये बहुत ही लंबा कॉरिडोर था। नोटम ने बंगाल की खाड़ी में 3560 किलोमीटर लंबा खतरे का क्षेत्र घोषित किया। इस बार ये ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से शुरू होकर दक्षिण में हिंद महासागर के बहुत गहरे इलाके तक जा रहा था, जिसके बाद अफवाहों के बाजार गर्म हो गए कि भारत अग्नि 6 तो टेस्ट नहीं कर रहा। अग्नि 6 जो भारत बनाने वाला है उसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर होने वाली है, या फिर भारत कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल तो टेस्ट करने नहीं जा रहा। कुछ कहने लग गए कि यह भारत की कोई हाइपरसोनिक मिसाइल हो सकती है और कुछ कहने लगे कि कोई नया सीक्रेट हथियार हो सकता है। और अजीब ये भी था कि इस बार नोटम कई दिनों के लिए जारी किया गया था, इसलिए कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। जिसके बाद 9 मई को इस सब अफवाहों पर विराम लगाते हुए रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार ऐलान किया कि मिशन दिव्यास्त्र सफल रहा। जिसके बाद लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर क्या है मिशन दिव्यास्त्र। चले आपको बताते हैं। मिशन दिव्यास्त्र एक एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का टेस्ट MIRV नाम की खतरनाक तकनीक के साथ था। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल, यानी एक ही मिसाइल में कई वॉरहेड लगे होते हैं। वैसी मिसाइल यानी एक मिसाइल आसमान में ऊंची जाती है, फिर कई छोटे छोटे वॉरहेड अलग होते हैं, अलग अलग बम एक तरह से, और हर एक अपना अलग टारगेट चुनकर हमला करता है। साथ में डिकॉय यानी नकली बम भी छोड़ देती है। दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए कौन सा असली है, कौन सा नकली, कौन कहां जा रहा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक ही नहीं सकता। इस मिसाइल टेस्ट में हिंद महासागर के बड़े इलाके में
कई अलग अलग टारगेट को एक साथ मारा गया, यानी एक ही मिसाइल से दुश्मन के कई बेस पर हमला किया जा सकता है। सवाल ये, आखिर दुनिया क्यों चौंक गई? तो आपको बताते दे, अभी तक ये MIRV तकनीक सिर्फ 5 देशों के पास थी, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। लेकिन अब ये तकनीक भारत के पास भी है। इतना ही नहीं, अग्नि सीरीज की ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वार कर सकती है, यानी चीन के किसी भी कोने तक, पाकिस्तान के किसी भी कोने तक पूरा एरिया कवर कर सकती है। हालांकि भारत ने अभी तक कोई डिटेल नहीं बताई। मिसाइल का सटीक रेंज कितनी है, कितने वॉरहेड ले जा सकती है, कितनी स्पीड है, सब सीक्रेट। सिर्फ इतना कहा कि सभी टारगेट सफल रहे, सारा मिशन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। इस सीक्रेट प्लान के पीछे की कहानी भी बहुत सोच समझ कर ली गई है। सोचिए कि हमारी ताकत का अंदाजा लगाती रहे दुनिया, और दुनिया अब तक अंदाजा लगा रही है, क्योंकि जो वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड किए उनमें दिखा कि धुएं और आग से जो लकीर आसमान में बनी वो वैसी नहीं थी जो पहले की अग्नि मिसाइलों में होती थी। ट्रेल बीच में मुड़ गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिग जैग करती हुई आगे बढ़ी, जैसे बीच हवा में दिशा बदलकर दुश्मन को चकमा दे रही हो। तो मिशन दिव्यास्त्र सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है और दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत के पास अब कौन सी नई ताकत आ चुकी है। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, भविष्य की युद्ध तकनीक में भी दुनिया को चौंका रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप भारत के इस सीक्रेट प्लान को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे